दोस्तों, आज से करीबन 10-15 साल पहले अगर कोई भारतीय वाइन टेस्ट करना चाहता था तो उसके पास दूसरे देश जाने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपनी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए फ्रांस, इटली और कैलिफोर्निया जैसे वाइन बनाने वाले किसी जगह यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन अब देश में ही ऐसा एक शहर मौजूद है जहां जाकर भारतीय या कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट स्थानीय रूप से उत्पादित वाइन का स्वाद ले सकते हैं। भारत का वह शहर नासिक है। ये भारत का वह शहर है जहां शराब काफी पहले से बनाई जा रही है। लेकिन नासिक पिछले 1.5 दशक में भारत की वाइन कैपिटल के रूप में उभरा है। अकेले इस शहर में 52 वाइनरी हैं, जिसे चलाने के लिए 8,000 एकड़ जमीन पर अंगूर की खेती की जाती है। नासिक महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 100 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। नासिक का इतिहास बहुत समृद्ध है। ये वह स्थान माना जाता है जहां महासागरों का मंथन किया गया था। इसी स्थान पर सोमरस नामक कुछ पौराणिक अमृत गिरा था। आज के समय में नासिक भारत में वाइन उत्पादन का मुख्य केंद्र बन गया है, इसलिए इस शहर को वाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि भारत में बनने वाली वाइन का एक बड़ा हिस्सा नासिक शहर में ही तैयार किया जाता है। अकेले इस शहर में 52 वाइनरी हैं, जिसे चलाने के लिए 8,000 एकड़ जमीन पर अंगूर की खेती की जाती है। अगर नासिक के आसपास मौजूद सभी तरह के अंगूर की बागवानी की बात करें तो उसका कुल क्षेत्रफल 18,000 एकड़ के करीब है। क्योंकि नासिक में अंगूर की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए वहां मौजूद वाइनरी को वाइन बनाने के लिए आसानी से अंगूर उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं अगर नासिक में अंगूरों की खेती की बात करें तो यहाँ की खेती के पीछे मुख्य वजह है यहाँ की मिट्टी। जी हाँ, यहाँ की मिट्टी एकदम अलग किस्म की है। इसमें रेड लेटराइट पाया जाता है। केवल मिट्टी की बात नहीं है, यहाँ का पानी का सिस्टम भी काफी बेहतर है। अंगूर की खेती के लिए पानी की काफी जरूरत पड़ती है, लेकिन सिस्टम बेहतर होने की वजह से पानी की उपलब्धता आसान हो जाती है। सुला वाइनयार्ड्स के सीईओ राजीव सुरेश सामंत का कहना है कि नासिक प्राचीन शहर हो सकता है, लेकिन शराब उत्पादन इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नई चीज है। जब सामंत 1990 के दशक में कैलिफोर्निया से अपने परिवार की भूमि भारत लौटे तो उन्होंने तुरंत देश में स्थानीय शराब की कमी को देखा। इलाके की क्षमता, बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ती आबादी को देखते हुए सामंत ने एक अवसर देखा। 1999 में उन्होंने नासिक की पहली वाइनरी सुला वाइन यार्ड्स खोली। सामंत बताते हैं, नासिक हमेशा अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध था और वास्तव में भारत में 500 साल पहले शराब की परंपरा थी। कश्मीर में और हैदराबाद के बाहर अंगूर के बाग थे, फिर 200 या 300 वर्षों तक शराब पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। उनका कहना है कि शराब का उत्पादन कई कारणों से कम हो गया, जिनमें 19वीं शताब्दी में विनाशकारी फाइलोक्सिरा कीट का प्रकोप भी है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के तहत बियर की ओर सांस्कृतिक बदलाव और 1950 में भारत के संविधान द्वारा स्थापित निषेधात्मक शराब कानून भी शामिल हैं। सुरेश सामंत कहते हैं कि कैलिफोर्निया से वाइन का अध्ययन करने के बाद सामंत का लक्ष्य अपने ही देश में अच्छी क्वालिटी की वाइन बनाना था। सामंत के पास शिराज, रासा शिराज और कैबरनेट सॉविगनन के 1300 से अधिक ओक बैरल के साथ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड बैरल रूम है। ओक और वाइन स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह है। ओक का काम वाइन को ऊपर उठाना है, वह इसे सॉफ्ट, रिच और अधिक जटिल बनाता है। फिलहाल सामंत का अनुमान है कि भारत में पिए जाने वाले सभी मादक पेय पदार्थों में वाइन की हिस्सेदारी लगभग 2% होगी, लेकिन इसका सेवन किसी भी अन्य मादक पेय की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में वाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेय बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर इसमें नासिक की भी बड़ी भूमिका है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।